हैं तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी आखिरी मंजिल। आज 3 साल गुजर गए। यही मकान, यही बाग, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हौस, यही मैं हूं और यही दरो दीवार। मगर अब इन चीजों से दिल पर कोई असर नहीं होता। अब वो दिल नहीं रहा। वो लड़की जो मेरी जिंदगी का सहारा थी, वो भी इस दुनिया में नहीं। मोहिनी बहुत खूबसूरत थी। उसे प्यार करना मुश्किल था। वो पूजने के लायक थी। उसने कभी इशारे से भी अपने उस अथाह प्रेम को जाहिर नहीं किया जिसकी लहरों में वो खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्यार की कोई सीमा न थी। उसके लिए प्रेम का लक्ष्य मिलन है, प्रेम वासना नहीं। मोहिनी का प्रेम वो प्रेम था जो मिलन में भी वियोग के मजे लेता है। वो कहती थी, मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। शाम का वक्त था। दिन और रात गले मिल रहे थे। ठंडी ठंडी हवा और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोए हुए प्रेम के भाव को जगा रही थी। वो मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिलों पर छाया हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि उस मस्ती के आलम में हमारे दिल बेताब होकर आंखों से टपक पड़ेंगे। आज मोहिनी की जबान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई और उसकी प्रेम में डूबी हुई बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था। अचानक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला आ रहा था। उसका चमकता हुआ अक्स थिरकता और नाचता एक पुच्छल तारे की तरह पानी को आलोकित कर रहा था। उस नन्ही सी जान की क्या बिसात थी। मिट्टी का एक दिया जो उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराता हुआ आ रहा था। शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचल में छुपा लिया था। जब तक वो दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झकोरे लेता दिखाई दिया। मोहिनी टकटकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही। जब तक वो आंख से ओझल ना हो गया तो वो बेचैनी से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिए को देखूंगी। जिस तरह हलवाई की मन भावन पुकार सुन बच्चा घर से निकल पड़ता है और चाह भरी आंखों से देखता हुआ अधीर आवाजों से पुकारता उस नेमत के थाल की तरफ दौड़ता है, उसी जोश के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियां बनी हुई थी। हम दोनों तेजी से नीचे उतरे और किनारे पर पहुंचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर कहा, अभी है, देखो देखो, वो निकल गया। वो बच्चों का सा उत्साह जो मोहिनी के चेहरे पर उस वक्त था, मुझे कभी न भूलेगा। थोड़ी ही देर बाद वो दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, "अ, चला गया, बुझ गया होगा।" और इससे पहले कि मैं कुछ जवाब दूं, वो उस डोंगी के पास चली गई जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी की सैर किया करते थे। वो बोली, मैं उस दिए को देखने जाऊंगी, मैं देखूंगी वो कहाँ जा रहा है, किस देश को। ये कहते हुए मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल दी। जिस तरह पेड़ों की डालियां तूफान के झोंकों से झकोले खाती हैं, उसी तरह ये डोंगी डावाडोल हो रही थी। नदी का वो डरावना विस्तार, मेरा दिल डूब गया। मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में नहीं था। यकायक मोहिनी चौंक कर उठकर खड़ी हुई और बोली, अभी है, देखो देखो वो जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा। वो दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जा रहा था। उस दिए को देखते हुए हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने ये गीत गाना शुरू किया, मैं साजन से मिलने चली, साजन बसत कौन सी नगरी, मैं बोरी ना जानू,
मैं साजन से मिलने चली, मैं साजन से मिलने चली, मैं साजन से मिलने चली। कैसा तड़पा देने वाला गीत था और उसकी दर्द भरी रसीली आवाज। मोहिनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैं इस गीत से इतना प्रभावित था कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल ना रहा कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। अचानक मोहिनी ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने दिए की तरफ देखा। उसकी रोशनी मंद हो गई। आयु की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वो एक बार जरा भभका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती गायब हो गई। मोहिनी ने धीमे से कहा, अब नहीं दिखाई देता, बुझ गया। ये कहकर उसने ठंडी सांस ली। दर्द उमड़ गया, आंसुओं से गला फंस गया। जबान से सिर्फ इतना निकला, क्या क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। एक रोज हम दोनों इसी तरह बाग की सैर कर रहे थे। चांदनी खूब छिटकी हुई थी। यकायक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वो उस पर कैसी रोशनी दिखाई दे रही है? मैंने भी निगाह दौड़ाई। चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टाल कर कहा, माँ जी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को यकीन ना हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और आंखें नम हो गई। थोड़ी देर तक वो मौन और निश्चल बैठी रही। फिर शोक भरे स्वर में बोली, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। कहानी आखिरी मंजिल। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।